हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनरेटर से विद्युत कैसे बनता है। यानी आज का जो हमारा चैप्टर है, यानी जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह विद्युत धारा। ठीक है ना, विद्युत धारा के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। आइए दोस्तों जानते हैं विद्युत धारा के बारे में। आज हम लोग जानेंगे विद्युत धारा में जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जनरेटर से विद्युत बनता कैसे है। तो इस चीज़ को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैं जनरेटर से जो मतलब विद्युत बनता है किस प्रकार का बनता है और कैसे बनता है। तो इसको मैं पूरा अच्छा से दिखाऊंगा आप लोग को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आएगा। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा में कौन कौन से कारक होते हैं या कौन उसको रोकते हैं, या विद्युत धारा होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो विद्युत धारा होती है, पहली बात तो ये होता है कि हमेशा ये सीधी रास्ता में क्या करती है, गमन करती है। जो भी विद्युत जो धारा होती है या जो विद्युत मतलब जाने की जो पथ होता है वो हमेशा सीधी रास्ते में क्या करती है, गमन करती है। अक्सर देखा जाता है वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में गमन करने के लिए उसमें क्या होता है, असुविधा होती है। जैसे मान कि इस विद्युत धारा को हम क्या कि इस तरह का टेढ़े मेढ़े लेकर गए तो ऐसे ले जाने में क्या होता है, थोड़ा असुविधा होती है। लेकिन जब सीधी रेखा में जो विद्युत धारा जाता है वो सबसे सटीक होता है। तो ये पहली बात ये होगी कि जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब दूसरा देखिए विद्युत धारा में क्या होता है। जो विद्युत धारा होता है इसके पीछे जो एम्पियर होता है, आप लोग एम्पियर का नाम सुने होंगे, 1 एम्पियर। ठीक है ना, 1 एम्पियर का मतलब कितना होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को लिख देता हूँ। अब इसके बाद आपको 18 जीरो बैठा देना है। इसके बाद आपको कितना, 18 जीरो बैठा देना है। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक मिनट में, पर सेकेंड, एक मिनट में क्या होते हैं, पर सेकेंड ये निकलते हैं। एक इतने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर सेकेंड में रिलीज होते हैं 1 एम्पियर में। इसको हम चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं दोस्तों, 6.25, ठीक है ना, इंटू 10⁻80। ठीक है ना, इस तरह का हम इसको शॉर्ट में भी इसका सूत्र हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे इसके ऊपर हमने 18 लगाया, इसका मतलब 18 ये जीरो है और इसका जो सूत्र है हमने इतना लगा दिया। ये कितना होता है, पर सेकेंड होता है। यहाँ पर हमने पर सेकेंड लिख दिया। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं 1 सेकेंड में, समझिएगा। तो अब जब इतने तेज से मतलब जब निकलता है तो आप लोग सोचिएगा कि कोई ना कोई तो होगा जो मतलब कि वोल्ट को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, या एम्पियर को आगे बढ़ाता है, या एम्पियर को पीछे करता है। तो इस चीज़ को हम बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे कोई 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। तो 6 वोल्ट की बैटरी जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत कम पावर होता है। वो ज़्यादा मतलब कि दूर तक यानी ज़्यादा पावर मतलब ज़्यादा ऊर्जा वो नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास जितने कैपेसिटी होता है उसी के अनुसार मतलब कि वो अपनी ऊर्जा को प्रभावित करती है। तो 6 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसके पास ज़्यादा ऊर्जा नहीं होते हैं, तो वह उसकी जो गति होती है वो धीमी धीमी गति, जैसे मान लें कि धीरे धीरे जो व्यक्ति जाता है ना उसके जैसे उसकी जो गति होती है वो धीमी धीमी मतलब कि होती है। अगर यहीं पर हम अगर यदि मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी को लगा देते हैं तो 12 वोल्ट में इसके दुगुना थोड़ा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसके डबल है। ठीक है ना, 2 गुना मतलब कि ज्यादा है। तो ये उससे भी क्या होगा, थोड़ा रफ्तार में चलेगा। जैसे इसको डायग्राम समझते हैं, 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो मान लीजिए इस तरह की चली, ठीक है ना। अब जो 12 वोल्ट की जो बैटरी है इससे थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि इसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा ऊर्जा है, तो कुछ आगे तरफ मतलब बढ़े। अगर इसके जगह पर हम क्या करते हैं, 24 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, इससे कई गुना क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब इससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा तो विद्युत धड़ाक से आएगा और धड़ाक से जाएगा। जितना तेज से आएगा उतना तेज से वो जाएगा। यानी कहने का मतलब जितना हम मतलब उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, उतना रफ्तार में जाएगा, उतना रफ्तार में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मान लीजिए कोई विद्युत है, इसको आगे से ठेलने के लिए कोई ना कोई होगा, जैसे एम्पियर है, वह इस इलेक्ट्रॉन्स को ठेलने के लिए कुछ न तो हमको चाहिए ताकि वो ज़्यादा रफ्तार में चले। तो इस एम्पियर को ठेलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट का। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट, यानी वी से इसको हम दर्शाते हैं। इसको वोल्टेज के नाम से हम लोग जानते हैं, गाँव में वोल्टेज भी कहा जाता है। ठीक है ना, इतना वोल्टेज आ रहा है इसके नाम से हम लोग जानते हैं। तो पर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं उसको धक्का लगाने के लिए और तेजी से उसको गति करने के लिए वोल्ट का क्या करना, मैंने वोल्ट का उसमें
काम होता है, वोल्ट उसको आगे तरफ धक्का लगाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वोल्ट यहाँ पर है, अभी ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ निकले, इसका काम होता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धक्का लगाना पूरा तेजी से, जितना वोल्ट में रहेगा, जितना पावर में रहेगा, उतना तेजी से क्या करें, इसको धक्का लगाना। अब इसका काम तो हो गया, क्या करना, आगे की तरफ धक्का लगाना। अब यहाँ पर इसको हम एक आर का नाम दे रहे हैं, इसको प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होंगे कि V मतलब वोल्टेज, आर का मतलब प्रतिरोधक होता है। तो जब इसका काम होता है कि इसको फिर पीछे, आगे से पीछे की तरफ खींचना। जैसे हमने इसको, वोल्ट का काम होता है आगे की तरफ करना, और इसका काम हो गया आगे से पीछे की तरफ क्या करना, खींचना, यानी उसमें बांधा कर देना, रोक देना। तो प्रतिरोध का काम होता है आगे से पीछे की तरफ खींचना, और वोल्ट का काम होता है कि आगे की तरफ क्या करना, धक्का लगाना। आई होप कि दोस्तों ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। तो पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको धक्का लगाने का आगे की तरफ कौन सा काम करता है, वोल्ट, और इसको रोकने के काम कौन करता है, प्रतिरोध। आप लोग ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि बीच में दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई बातें होती है तो उसमें तीसरा कोई जब आकर अड़चन लगाता है, उसे ही कहते हैं क्या करना, रोकना, यानी बीच में टांग फंसाना। तो ठीक उसी प्रकार जब वोल्टेज क्या करते हैं, एम्पियर को धक्का लगाता है आगे की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को आगे तरफ धक्का लगाता है, तो ये प्रतिरोधक क्या करता है, बीच में आकर के रोक देता है। अब उसका काम होता है आगे से पीछे की तरफ क्या करना, ठेलना, यानी एक इधर से ठेलता है और एक इधर से ठेलता है। तब बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, बीच में वो कहाँ जाएगा, तो बीच में इलेक्ट्रॉन सब क्या करेगा, उसी में अब दबा जाता है, उसी में किसी तरह करके अब रहने लगता है। भाई इलेक्ट्रॉन सब कहाँ जाएगा, दोनों तरफ से, एगो है इधर से ठेलता है और एगो इधर से ठेलता है, तो दोनों कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, तो बीच में दबा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बेचारा बीच में दब जाता है, इसीलिए उसका काम क्या होता है, धीरे धीरे गति करने लगता है। ये प्रक्रिया समझ में आ गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब इसमें आप लोग सुनेंगे अर्थिंग तार कौन सा होता है, गर्म तार कौन सा होता है, फेस कौन सा होता है, इसके बारे में जानिए। ये समझ में आ गया, आगे देखिए। अर्थिंग, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक गर्म तार होता है, यानी एक अर्थिंग तार होता है, और एक क्या होता है, फेस होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, एक मान लीजिए ये वाला तार क्या हमारा गर्म तार है, और एक क्या है हमारा, एक अर्थिंग है। यानी कभी भी हमेशा दो वायर को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दो वायर को मिला करके हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, क्योंकि इसका नियम होता है कि दोनों अलग अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक वायर में कभी मतलब कि प्लस माइनस नहीं जा सकता है। तो यही प्रक्रिया होती है कि हमें दो छोरों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर समझिएगा, अब एक छोर तो मान लीजिए प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया, यानी एक हमारा क्या होगा, फेस हो गया। अब एक में मान लीजिए विद्युत जा रहा है, तो फिर जब विद्युत जा रहा है तो फिर तो वापस उसको आना चाहिए, क्योंकि जब विद्युत जिस रास्ते से जाता है फिर वो टकरा कर वापस आता है, तभी किसी को झटका लगता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो विद्युत है, यहाँ पर हमने कोई एक कांच का कोई बॉक्स बना दिया। अब ये विद्युत इसमें जा रहा है, सीधे इस तरह गति कर रही है, ठीक है ना। यानी इस गर्म तार में, जो गर्म तार है, जो फेस है, उसमें क्या हो रहा है, वो विद्युत जा रहा है। तो जब ये जाएगा तो फिर यहाँ से टकरा कर क्या होगा, फिर वापस की तरफ इसको आना है, ठीक है ना। फिर वापस की तरफ क्या होगा, इसको आना होगा। तो जब ये वापस की तरफ आएगा तो समझिए कि जिस धारा से विद्युत जाती है तो फिर यहाँ से आएगा। तो जब विद्युत जा करके वापस आती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थिंग तार कहते हैं। यानी जाने को तो जाएगा, यानी फेस में ही जाता है, लेकिन जाकर फिर वापस वो आता है, उसे कहते हैं अर्थिंग। और जिसमें वो जा रहा है उसको हम कहते हैं फेस। तो इसीलिए इसको दो वायर में दिया जाता है, क्योंकि पहले वायर में क्या होता है, फेस जाता है, उसमें विद्युत धारा जाती है, और वो जा करके फिर जब वो वापस आता है तो आने को हम क्या करते हैं, अर्थिंग कहते हैं। आप लोग दोस्तों बहुत इसका प्रयोग आप लोग देखे होंगे। इस मान लीजिए बिजली का जो खंभा गड़ा जाता है, उसमें देखिएगा खंभे में, उसमें जो खंभा लगाया जाता है, इस खंभे में क्या कर दिया जाता है, इस खंभे में इस वाले पार्ट से निकाल करके एक वायर को लपेट कर इस वाले पार्ट में नीचे जमीन में रख दिया जाता है। इसलिए रख दिया जाता है कि अगर यदि मान लीजिए इसमें से कहीं अगर यदि वायर कनेक्शन कट करके, अगर मान लीजिए कट करके अगर इसमें कोई विद्युत कहीं धारा प्रभावित हो गई, तो इसमें जो लगा हुआ अर्थिंग है, जो अर्थिंग तार जिसको न्यूट्रल तार कहा जाता है, इसका जो अर्थिंग होगा यह क्या होगा, जमीन में चला जाएगा, क्योंकि फिर जाने के बाद रिएक्शन नहीं करेंगे, उल्टा फिर वापस नहीं आ पाएगा। और किसी को विद्युत तभी मारता है जब जिस डायरेक्शन से विद्युत जाता है और जाने के बाद फिर जब वो वापस लौटता है
तब उस समय किसी को विद्युत मारते, अन्यथा वो नहीं मारेगा। तो यही कारण होता है कि जिसमें वो फेस में जिस विद्युत जाता है तो जाने के बाद फिर वापस वो रिटर्न होकर के आता है। तो जब वापस रिटर्न होकर के आएगा तो उसको हम कहेंगे अर्थिंग, इसको कहेंगे हम फेस। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए दोस्तों, किसी किसी को आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए कि वो पूरा लाइटे वाला जो मतलब कि तार होता है जिसमें फेस जाता है, उसी को पकड़ कर खूब बढ़िया से जोड़ने लगता है। आप लोग जनरेटर वनरेटर को देखे होंगे, जो जनरेटर चलाता है या कि ब्याह शादी में बहुत आप लोग जाते होंगे, देखे होंगे कि वो फेसवे को धोकर पूरा मतलब उससे जोड़ने लगता है। और आप देखते हैं कि अरे भाई तो लाइट मारता ही नहीं इसको। तो इसमें प्रक्रिया ये होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जब भी वो मतलब फेस को पकड़ कर रोक उसको जोड़ता है तो वह यह कह देता है कि हमें दूसरा कोई व्यक्ति न छुए, क्योंकि हमारा जो अर्थिंग है हमने तो उसमें क्या कर दिया, किसी न किसी दीवार या किसी न किसी जमीन से हमने टच किया है, हमने उस पर है, तो हमारा जो अर्थिंग है उसमें तो जाने को जा रहा है, लेकिन फिर वापस हमारे में ही आ रहा है, क्योंकि हमारे जो अर्थिंग है वो तो जमीन से लिंक है। तो जमीन में जब जाएगा तो उसका ट्रांसफर सीधे कहाँ हो गया, यहाँ से ट्रांसफर सीधे इधर ना आकर के इधर आ गया, जमीन में आ गया। तो जब जमीन में आएगा तो ये तो नहीं आ रहा है, तो जब ये वापस उस गति में नहीं आ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को लाइट नहीं मारती है। अगर वही व्यक्ति को दूसरा कोई अगर यदि आकर जैसे अगर उसको छू लेता है यानी पकड़ लेता है तो उसको भी लाइट मारेगी और जो पकड़ा है उसको भी लाइट मारती है। तो ये चीज़ आप लोग को समझिएगा दोस्तों। तीसरी बात और एक है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई बोर्ड फिटिंग कर दिया और इस बोर्ड में या कोई मोटर ही है, उस मोटर के आप लोग देखेंगे बॉडी में कनेक्शन आ जाता है, यानी जो मोटर चलता है कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पूरे पार्ट्स में क्या होता है विद्युत मतलब फैल जाता है और जैसे हम उसको जाकर टच करते हैं तो हमें वो मार देता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी भी लाइट मारती है तो अगर यदि चप्पल पहने रहेंगे तो आपको नहीं मारेगा, जो नीचे में अगर यदि कुछ रहेगा प्लास्टिक चीज़ तो आपको नहीं मारता है, क्योंकि सिर्फ आपको झंझनाहट करता है। तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा वो जो अर्थिंग होता है वही आपको पकड़ता है। तो सपोज मानिए कि इस वाले पार्ट्स में मानिए कि वायर कटा है, अब ये वायर कटा है तो ये वाला जो पार्ट्स कटा हुआ इस बॉडी में पूरा लिंक है, तो बॉडी में पूरा जब लिंक रहेगा तो अब ये जो इधर से फेस जा रहा है, फेस जाने के बाद जब इधर से अर्थिंग वापस आएगा तो ये अर्थिंग इधर ना आकर के अर्थिंग पूरा इस बोर्ड में जा रहा है, क्योंकि इस यहाँ तो वायर कटा था तो अब इसका अर्थिंग इधर ना आकर के अब इसके बोर्ड में जा रहा है। तो जब बोर्ड में जाता है तो क्या होता है कि जैसे हम उस बोर्ड को पकड़ते हैं तो उसमें विद्युत रहता है और वो हमको क्या करता है, झंझनाहट कर देता है। इसीलिए हमको पूरा शॉर्ट नहीं करता है, हल्का सा बस हमारे देह को क्या झंझन करके फिर छोड़ देता है। क्योंकि प्रक्रिया ये होती है, क्योंकि यह गर्म तार नहीं होता है, क्योंकि वापस जाने वाला होता है, तो वापस जाने वाले में ज़्यादा विद्युत नहीं होती, वो धीमी गति से और कम होता है, यह प्रक्रिया होती है। आई होप कि दोस्तों ये पता चल गया कि फेस कौन सा तार होता है, अर्थिंग कौन सा तार होता है और गर्म कौन सा तार होता है, आप लोग को पता चल गया होगा। अब दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और हम इसके बारे में जानते हैं। आई होप कितना क्लियर हो गया। एक चीज और बता देते हैं दोस्तों आप लोग को, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घरों में सॉकेट लगा हुआ रहता है, तो सॉकेट ये लगा हुआ रहता है, आप लोग इस तरह का देखे होंगे, मान के इसमें हम सॉकेट लगा दिए, ठीक है ना। तो सॉकेट लगाए और जो खोसने वाला जो प्लग होता है दोस्तों, आप लोग उसमें एक चीज और जरूर देखे होंगे कि उसमें तीन होता है, यानी उसमें जो खोसने का जो जरिया होता है इस तरह का जो होता है उसमें तीन होता है, दो एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो ये वाला जो पहला वाला पार्ट्स होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। ये प्लग है और ये सॉकेट है, इसमें खोसा जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि एक वाला जो छिद्र है तो इसमें कुछ भी जोड़ा हुआ नहीं जाता है, यानी ऐसे ही खाली रहता है। और एक वाला जो होता है एक इसमें फेस होता है और एक इसमें क्या होता है, अर्थिंग होता है। अब समझिए ये वाला क्यों दिया रहता है, आप लोग कभी सोचे हैं? प्रत्येक सभी के घरों में इस तरह की सिचुएशन है, सॉकेट सब में होता है, सभी पर सब कुछ सॉकेट लगाता है, लेकिन आप ये वाला चीज़ आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो इसमें कुछ भी नहीं रहता है, कोई भी वायर नहीं जोड़ा जाता है। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि ये जो छिद्र होता है ये अर्थिंग का होता है। जिस तरह मैं पहले भी बता कर गया हूँ कि मान लीजिए किसी बोर्ड में अगर जैसे कनेक्शन कटा हुआ है तो ये विद्युत जा रहा है, फिर उसको यदि वापस नहीं आएगा तो वैसे व्यक्तियों को विद्युत नहीं मारती है। तो अगर यदि वायर यहाँ पर कटा रहेगा, अगर यह इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें रिलीज होने लगे इस बोर्ड में, इस वाले पार्ट्स में, तो उस समय क्या होता है आपको तो नहीं पता है कि मतलब कि इसमें लाइट है कि नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस प्लग को लगाएंगे तो लगाने के साथ में अगर जो इसमें जो अर्थिंग रहेगा वो पूरा इस प्लग में आ जाता है। अब कैसे आता है इसको समझिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लग वाला दो हिस्सा जो नीचे का जो होता है ये थोड़ा छोटा होता है, और जो ऊपर का एक मोटा वाला जो होता है ना, ये वाला जो मोटा वाला, ये वाला जो पार्ट्स होता है थोड़ा लंबा सा होता है, दोनों से थोड़ा सा लंबा होता है।
तो इसका लंबा होने का मेन कारण ये होता है कि जैसे हम उस बोर्ड में लगाते हैं, यानी जैसे हम इस सॉकेट में इस प्लग को लगाते हैं, तो दो जो होता है छिद्र वो बाद में जाता है, लेकिन पहले वाला जो इस मोटे वाला छिद्र होता है ये पहले ही चला जाता है। तो इसका काम होता है अर्थिंग का। तो जैसे अगर यदि इस बोर्ड में हम लगाए ना, अगर इस बोर्ड में मान लीजिए वो विद्युत है, तो लगाते समय वो जितना उसमें का अर्थिंग हो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो जब इसके अंदर आ जाएगा तो वह विद्युत हमको नहीं मारेगी, क्योंकि वो तो सप्लाई इसमें हो गए। अब उसमें क्योंकि विद्युत तभी मारती है जब जाकर फिर वापस आएगी। तो जो विद्युत इसमें से फेस में जा रही है उस वो अर्थिंग के बोर्ड में है, और जैसे उस प्लग को हम लगाए तो अर्थिंग वाले में उसमें समा गया, और जब अर्थिंग वो रिटर्न जाने लगा तब वो उसमें विद्युत नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों प्लग का आगे वाला जो भाग होता है मोटा और लंबा थोड़ा दिया जाता है, और इस सॉकेट में एक अलग से मोटा वाला छिद्र रहता है, क्योंकि वो अर्थिंग का होता है। अगर गलती से भी कहीं वायर कटे हैं, अगर यदि बोर्ड में अगर विद्युत आ रहा है तो वह चीज़ आपको नहीं मारेगा, वो अर्थिंग के द्वारा ही क्या हो जाएगा, वहाँ पे सलट जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि प्लग में मोटा वाला जो आगे वाला पार्ट्स होता है क्यों दिया जाता है, या सॉकेट में एक छिद्र खाली क्यों रहता है। आई होप कि चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों इस अब टॉपिक के एकदम मेन टॉपिक पर हम आ गए हैं। अब जानेंगे कि जनरेटर से विद्युत कैसे बनता है, क्योंकि थंबल में जो आप लोग देखे हैं ठीक वह प्रश्न अब मैं बताने वाला हूं। आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप लोग एक बार समझिए, एक बार देखिए, एकदम हमेशा के लिए सेट हो जाएगा दिमाग में। देखिए जनरेटर से कैसे बनता है। जनरेटर से किस प्रकार बनता है विद्युत, इसके बारे में जानिए। जनरेटर से विद्युत कैसे बनता है। ठीक है ना। जनरेटर से विद्युत कैसे बनता है इसके बारे में समझिए। देखिए जनरेटर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो जनरेटर में देखिएगा एक थोड़ा सा एक आगे की तरफ पार्ट्स निकला हुआ रहता है। उस पार्ट्स में सारी प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। देखिए उसमें दो मैग्नेट लगे होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ रहेगा, ठीक, और एक यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ रहेगा। तो अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, एक साइड तो आप लोग जानते हैं नॉर्थ और एक साइड में साउथ रहता है, ये आप लोग को पता है, क्योंकि उसका दो ही दिशा निर्धारित किया जाता है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, जो आप मैग्नेट या चुंबक जो लगाए हैं उसका जो आकर्षण जो शक्ति होगा कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का होता है, एक इस तरह का ही होगा, इस तरह का। तो अब यहाँ पे समझिएगा इस मैग्नेट का तो मान लीजिए जो आकर्षित शक्ति जो है इस तरह इतना फैला है, तो इसका भी तो फैलेगा ना, इसका भी तो इस तरह का फैलेगा, इसका भी तो इधर मतलब आना है, इसका भी आकर्षण शक्ति होता है, तो इस तरह का फैला हुआ है। तब मान लीजिए दोनों क्या है, मतलब एक दूसरे से क्या सट गए। अब यहाँ पर समझिएगा, अब इसमें जो दोनों आपस में सटे हैं तो ये दोनों मतलब क्या होगा, धक्का धुकी होगा। माने ये कहेगा कि तुम इधर जाओ, ये कहेगा तुम इधर आओ। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मतलब कि जब एक जगह कहीं छोटा जगह होता है, अगर यदि दो लोग बैठ गए तो थोड़ा थोड़ा इधर धक्का धुकी होता है, थोड़ा मैंने उसमें मतलब सटने से क्या दिक्कत होता है। अब उसमें क्या होता है, हम एक कोनो तीसरे को बैठा देते हैं। अब उसी में कोनो आकर के वो कोनो तीसरा आकर इस बीच में बैठ गया, तो इस तीसरे अगर कोनो बीच में उसे मान लो 2 आदमी की सीट है, बीच में कोनो एक आकर बैठ जाएगा तो धक्का ही धुकी आड़सा ही होगा। और वो कहेगा इधर तुम जाओ, कहेगा इधर तुम आओ, तो दोनों में धक्का धुकी होगा। बीच में माराएगा कौन, बीच वाला जो बैठा है वो दबाएगा। तो समस्या क्या होता है, देखिए अब ये जो बीच में मैग्नेट जो लग गया, अब इसका भी तो मान लिया आकर्षण शक्ति होगा, इसका भी आकर्षण शक्ति इधर से होगा, तो ये इसका भी आकर्षण शक्ति हो गया। अब यहाँ पर समझिए, इसी वाले जो मैग्नेट होता है इसमें एक लंबा सा लोहे का लगा हुआ रहता है जो आगे की तरफ निकला हुआ रहता है, और इसमें आपको लगाने वाला क्या होता है, एक हैंडल होता है, इसमें जो लगा कर रखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, जो जनरेटर वाले होते हैं इसी वाले पार्ट्स को क्या करते हैं, जो इसमें बीच वाला जो मैग्नेट लगा हुआ रहता है इसी में से जो निकला हुआ लोहा का होता है उसी में वो क्या करते हैं, हैंडल लगा करके और उसको पूरा घुमाते हैं। और जब उसको चालू करेंगे तो चालू करने के बाद देखिएगा ये क्या करेगा, ये दोनों तरफ से लगा हुआ मैग्नेट है, अब बीचों में जो बैठा है अब वो पूरा घूमना प्रारंभ करेगा, पूरा घूमना प्रारंभ। अब जितना हम उसको तेज से घुमा देंगे ना तो पूरा घूमना प्रारंभ करेगा। घूमते घूमते जब पूरा घूमने लगेगा तो क्या करेगा कि यह जो पार्ट्स है एक दूसरे में जा करके टन 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 करके आवाज करेंगे, दूसरे में घिसने लगेगा। और जब दूसरे में घिसेगा तो क्या होगा, विद्युत उत्पन्न करना प्रारंभ करेगा। क्योंकि जब इधर लड़ेगा तो क्या होगा, विद्युत उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज एक बात और है दोस्तों, कि जब यह विद्युत यहाँ से बनता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे
कि जैसे ही हम जनरेटर चालू करते हैं तो जनरेटर चालू करने के तुरंत बाद विद्युत मतलब हमको नहीं मिलता है। उसमें एक लीवर होता है जो उसको ऑन ऑफ किया जाता है, जैसे ऑन करेंगे तब जाकर विद्युत दौड़ता है। दूसरी बात कि आप जब भी जो जनरेटर बंद किया जाता है तो देखिएगा जो लाइट होता है अप डाउन करके तब जा करके बंद होता है, क्योंकि उसमें कारण ये होता है कि जैसे हम इसको स्लो करते हैं तो जैसे धीमी गति में जैसे होता है ना, तो उसका जो विद्युत धारा होता है उसकी जो गति होती है धीमी हो जाती है, और यही कारण होता है कि जो बल्ब होता है बहुत धीरे धीरे जलने बुझने लगता है और एक समय ऐसा आएगा वो बुझ जाएगा। जैसे ये बंद हुआ तो तुरंत बुझ जाएगा। इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको समझिए थोड़ा और विस्तार से। जैसे मान लीजिए गाँव में आप लोग देखे होंगे कि झगड़ा जो लोग करते हैं तो झगड़ा भी कई प्रकार से लोग करते हैं। कोनो कोनो पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है ना। कोनो कोनो झगड़ा करते समय क्या होता है तो पूरा गर्म हो जाता है। अब कोनो कोनो थोड़ा थोड़ा गर्म होता है। तो जब पूरा गर्म हो जाता है तो उसका पूरा चेहरा और देखिएगा पूरा एकदम लाल और पूरा दिखाई देता है। पूरा लगता है कि पूरा सब खून दिखाई देने लगता है। पूरा सब आँखों में जितना उसके सब पूरा लाल लाल दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो दूसरा कौन है उससे थोड़ा कम ठंडा, उससे थोड़ा कम गर्म रहता है। वो पूरा गर्म वरम नहीं होता लेकिन गर्म होता है, तो कुछ ना कुछ मतलब उल्टा पुल्टा करने लगता है, ठीक है ना। और फिर थोड़ा शांत हो जाता है। उसी में कौन कौन होता है कि मतलब कि थोड़ा शांत रह करके गुस्सा करता है, झगड़ा करता है। तो देखिए इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें यदि ज़्यादा मतलब कोनो गुस्सैला कोनो है तो गुस्सैला वाले को किस में रख दिया। आप लोग देखेंगे फिलामेंट में जो बल्ब होता है ना, बल्ब जो रहता है जलने वाला, उसके भीतर वाला जो टंगस्टन जो तार होता है उसमें रख दिया। तो उसमें क्या होगा, टंगस्टन तार, टंगस्टन, ठीक है ना। ये फिलामेंट में पाया जाता है। इसको सबसे जो खतरनाक होता है, जो झगड़ा करने वाला जो सबसे पूरा गर्म होता है खतरनाक, वो उसको क्या हो गया उसको इसमें रख देंगे, ताकि तुम जितना मतलब गुस्सा करो, जितना तुम जलो, जितना तुम गुस्सा करोगे तो पूरा आग के जैसे तुम जलोगे। तो देखिएगा बल्ब का जो फिलामेंट के भीतर का जो वायर होता है टंगस्टन, वो एकदम जल करके पूरा एकदम लाल दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उसको इसमें समावेश कर दिया। दूसरा में अगर यदि दूसरा कोई व्यक्ति है तो अगर यदि वो मान लीजिए कि थोड़ा कम गर्म करता है, यानी कम थोड़ा झगड़ा करता है और ज़्यादा गुस्सैला नहीं है, उसको रख दिया क्रोमेटिन में, ठीक है ना। क्रोमेटिन था 2 नंबर में, क्रोमेटिन में, ठीक है ना। इसका काम होता है, देखिएगा ये कोनो कोनो का काम करता है कि मतलब कि कोनो उल्टा पुल्टा कोनो इधर ही मार देगा, कोनो इधर ही मार देगा। लड़ाई में जो होता है गांव में झगड़ा, तो कोई प्रकार के लोग झगड़ा करते हैं। कोनो आता है एक फाइट मार देता है, कोनो इधर से लाठी से मार देगा, कोनो इधर कोनो उठाकर फेंक देगा। तो इस तरह के झगड़ा करते हैं। तो सबका एक अलग अलग नियम होता है झगड़ा करने का। कोनो पूरा गुस्सा आ जाएगा, कोनो एकदम पूरा ये कर देगा। तो उसी में जो ज़्यादा गुस्सैला होते हैं टंगस्टन में हो जाता है, जो बल्ब में जलता है। उसके बाद जो आता है क्रोमेटिन वायर में हो जाता है। आप लोग देखेंगे इस जो कपड़ा प्रेस करने वाला जो प्रेस होता है उसमें देखिएगा, क्योंकि जब उसमें विद्युत दिया जाता है तो पूरा हीट होकर के थोड़ा ठंडा हो जाता है। हीट होने के बाद क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो इसको उसमें रख दिया गया कि तुम जाओ, तुम इसी में रहो, एक बार गर्म हो जाओगे फिर ठंडा हो जाओगे, गर्म हो जाओगे फिर ठंडा हो जाओगे। तो इसको क्रोमेटिन में रख दिया गया। तीसरे में जो 3 नंबर में जो व्यक्ति आता है उसको रख दिया गया कि कौन कौन देखिए कौन को झगड़ा करते करते पूरा नाचने लगता है। इस तरह पूरा नाच नाच के उसको मारने पीटने लगता है, नहीं लगता है वो डांस करता है। तो उसको कॉपर तार में रख दिया गया। तीसरे वाले को किस में रख दिया गया, कॉपर तार में। यानी कॉपर तार में रख दिया गया कि तुम जाओ कॉपर में रहो और तुम इसी तरह दिन ऐसे घूमते ही रहो। तो इसको उठा करके पंखा के कोयल में डाल दिया गया। पंखा का कोयल हो या मोटर का कोयल हो, इसमें भर दिया गया कि लो तुम अब इसी में घूमते रहो। तो देखिएगा ना, इसीलिए पंखा के जो अंदर होता है कोयल हमेशा घूमते ही रहता है। जब भी चलाइएगा वो घूमते रहता है, या मोटर जब चलाइएगा तो उसमें जो अंदर कोयल होता है वो घूमते ही रहता है। ये जो कॉपर का होता है हमेशा, इसीलिए मोटर या किसी का कोयल बनता है तो कॉपर से ही बनता है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठंडा मौसम का रहता है। ये झगड़ा भी बहुत कम करता है, लेकिन खाली घूमने के इसमें बुरी आदत है, ये खाली घूमता रहता है। जब भी झगड़ा करेगा तो घूमना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए इस तरह के कुछ अपने अपने एक तरीके होते हैं विद्युत धारे के, जिस प्रकार कार्य करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये जनरेटर से विद्युत किस प्रकार का बनता है ये भी आप लोग को पता चल गया, और किस तरीके से काम करते हैं अपने अपने हिसाब से विद्युत धारा उसको भी पता चल गया। और हमने जो सॉकेट प्लग जो भी बताए थे सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही जानेंगे, बस फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।